नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम मंटू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रीवियस मॉडर्न हिस्ट्री की प्रीवियस क्लासों में आपने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम किस प्रकार वर्सराय गवर्नर जनरल और वर्सराय यानी गवर्नर जनरल जो भारत के गवर्नर जनरल बन गए हैं उनके बारे में हम कैसे किस प्रकार जानकारी है जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल से उन्हीं के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिसमें हम देखा कि किस प्रकार उनके द्वारा कौन कौन से कार्य ऐसे किए गए हैं जिनमें वो सुपूर्ण थे जिसके बाद उन्होंने किस प्रकार शिक्षा पद्धति में बदलाव किए और कैसे कैसे उन्होंने डॉक्टरी की उपाधि के लिए विद्यार्थियों को डॉक्टरी की उपाधि के लिए विद्यार्थियों को विदेश जाने की अनुमति दी। तो किस किस के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं हमने प्रीवियस क्लास में जाना कि जो लॉर्ड हैं, जो लॉर्ड बनकर आए हैं, जिन्हें वो लॉर्ड की उपाधि अपने आप को धारण करते हैं, यानी अपने आप को सुपीरियर दिखाने का काम जो करते हैं लॉर्ड की उपाधि जानकर, यानी अपने आप को लॉर्ड कहवाकर अपने आप को सुपीरियर कहने का काम करते थे, जिसके कारण उन्हें भारत का गवर्नर जनरल के तौर पर भारत में स्थापित किया गया और भारत में बनाकर भेजा गया। जिसके बारे में हम देखा कि कौन कौन से ऐसे मुख्य तथ्य थे उनके द्वारा किए गए, जैसे कि अब हम आगे देखेंगे जो लॉर्ड डलहौजी है या लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में हम आज जानेंगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डलहौजी। डलहौजी इसी के शासनकाल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो इसके शासनकाल में हुई 1848 से 1856 तक। 1848 से 1856 तक इसके शासनकाल जो है 1848 से 1856 तक। इसी के शासनकाल में ऐसी बहुत सी घटनाएं जैसे ट्रेन का चलाना या फिर पोस्ट का यानी पीडब्ल्यूडी का पोस्ट की संचालन करना या फिर राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिद्धांत कहते हैं, या फिर व्यापकता का सिद्धांत जैसे शासनकाल में हुआ। बात जानेंगे कि इसके शासनकाल में ऐसी क्या क्या घटनाएं की इसके द्वारा की गई। तो इसके द्वारा सबसे प्रथम जो महत्वपूर्ण है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत जिसमें राज्य हड़प नीति इसका ऐसा सिद्धांत था कि इसके द्वारा राज्य हड़प नीति, यानी अगर इसका मानना ये था अगर किसी भी राज्य का कोई भी वो नहीं है संचालक, तो नहीं तो उसको राज्य को अपने अंग्रेजी शासन साम्राज्य में मिलाने का काम करेगा। इसके सिद्धांत के दौरान या राज्य हड़प नीति भी सब बोल सकते हैं या राज्य हड़प नीति इसी के दौरान जिन रियासतों का, इसके बारे में हमने जाना कि जिन रियासतों का कोई भी शासक नहीं होता तो उसको अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का काम करेगा। तो इसके अंतर्गत जो पहला साम्राज्य है अंग्रेजी शासन में मिलाया गया, तो वो कौन है? सितारा साम्राज्य। जो सितारा है इसके द्वारा जो प्रथम रियासत थी वो कौन सी थी? प्रथम रियासत थी सितारा, जो 1848 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाई। इसी सिद्धांत के दौरान अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का काम किया। कौन सी पहली रियासत थी? सितारा रियासत को 1848 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का काम किया। गवर्नर जनरल के काम पर जो गवर्नर जनरल को काम को कम करने के लिए इसने ये सोचता था कि जो गवर्नर जनरल है उसके काम को थोड़ा कम करने के लिए इसने लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की
गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल के काम को, कार्यभार को या कार्यभार को कम करने के लिए गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए क्या किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की किसने की? डलहौजी ने गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल की गवर्नर की नियुक्ति की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। इसी के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति के लिए बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। किसमें की? बंगाल में। कहाँ पे की? बंगाल में। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कहाँ पर की? बंगाल में। इसी के उपरांत देखें जो इसके द्वारा 1854 में इसके द्वारा कार्य किए गए। 1854 में वुड डिस्पैच, 1854 में वुड डिस्पैच अधिनियम लागू किया। वुड डिस्पैच अधिनियम, वुड डिस्पैच ये अधिनियम क्या था? तो वुड डिस्पैच जो अधिनियम था वो किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा संबंधित था। वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? शिक्षा से। के द्वारा भारत में जो शिक्षा संबंधी सुधार थे, शिक्षा में जो सुधार थे, शिक्षा संबंधी सुधार थे के द्वारा इसके अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम को क्या कहा गया? इस अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा, भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इस अधिनियम को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। किस अधिनियम को? वुड डिस्पैच अधिनियम को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसे जो क्या था? शिक्षा संबंधी सुधार, यानी शिक्षा में जो थोड़ी फेरबदल थे, गलतियां थी, उनको सुधारने का काम क्या करेगा? वुड डिस्पैच अधिनियम। इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसके बाद IIT रुड़की में इसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इसके द्वारा डलहौजी के द्वारा IIT रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इंजीनियर कॉलेज जो है, इसके समय खुला। इसी के समय खुला। कौन सा? IIT रुड़की। इसी के समय खुला। और भारत में
इसके द्वारा किए गए कार्य, ज्यादातर क्वेश्चन इसके अगर आपने देखा होगा एक न एक क्वेश्चन तो इसमें से उठता ही जरूर है, एक न एक क्वेश्चन तो उठता ही जरूर है। इसके द्वारा भारत में डाक सेवा, भारत में डाक सेवा, भारत में डाक सेवा व रेल सेवा, व रेल सेवा, भारत में डाक सेवा व रेल सेवा इसी की देन है। भारत में डाक सेवा व रेल सेवा की सेवा का जनक इसी की देन है। भारत में डाक सेवा व रेल सेवा का जनक, भारत में डाक सेवा व रेल सेवा का जनक। 16 जो रेल सेवा है वो कब से कब कब चलाई गई और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो उसके बारे में जानेंगे। 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन या रेलगाड़ी, पहली ट्रेन या रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक, मुंबई ठाणे तक चलाई गई, जिसकी जो इस मुंबई से ठाणे तक चलाई गई, जिसकी कितने किलोमीटर दूरी है, 34 किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई, 34 किलोमीटर दूरी तक चलाई गई मुंबई से ठाणे तक। पहली सेवा जो रेलवे सेवा है और पहली भारत डाक सेवा किस जगह, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, और 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। इसके अनुसार जो पहली ट्रेन है 16 अप्रैल 1953 को चलाई गई, जिसमें जो मुंबई से ठाणे तक जाने का काम करेगी। इसके दौरान जो 1854 में डाक सेवा, 1854 में डाक सेवा, इसके दौरान 1854 में डाक सेवा, 1854 में डाक सेवा की शुरुआत। डाक सेवा की शुरुआत की 1854 में इसने डलहौजी के द्वारा डाक सेवा की शुरुआत 1854 में की गई। इसके उपरांत देखेंगे विद्युत तार सेवा, प्रथम विद्युत तार सेवा जो टेलीफोन लाइन, अगर आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में आपने देखा कि टेलीफोन लाइन जो थी वो प्राचीन काल में जो तार सेवा टेलीफोन लाइन हुआ करती थी, वो विद्युत तार सेवा वो कहाँ से कहाँ तक, तो 1853 विद्युत तार सेवा कहाँ से 1853 ईस्वी में आरंभ की 1853 में आरंभ की, जो कलकत्ता से आगरा, जो कलकत्ता से आगरा तक थी, कलकत्ता से कहाँ तक थी, आगरा तक। इसी के समय पीडब्ल्यूडी की स्थापना, डलहौजी के समय पीडब्ल्यूडी की स्थापना, इसी के समय में हुई। किसके, डलहौजी के। पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसके समय में हुई, डलहौजी के काल में। इसके दौरान डलहौजी ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, जो अगर आपने नाम भी सुना होगा, कहानियों में देखा होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो विधवा पुनर्विवाह के साथ इनका सहयोग करते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से विधवा
पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया। अधिनियम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया 1856 में। कब किया? 1856 में। किसकी सहायता से? डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से। दरअसल 1856 के अधिनियम के दौरान, जिससे पहले जो विधवा पुनर्विवाह था, इसके दौरान क्या हुआ कि जो विधवा महिलाएं थीं उनका विवाह पुनः से कराया जाए, विधवाओं का विवाह पुनः से कराया जाए। इसके अंतर्गत जैसे अगर आप पहले देखेंगे तो 1856 के उपरांत अगर देखा हो जाए कि जो नवविवाहित जोड़े हुआ करते थे, अगर उनकी हाल ही में मृत्यु हो जाती थी तो आजीवन तक वह स्त्री अपने आप को एक समाज से दूर रहकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। समाज से दूर रखकर उसको जीवन व्यतीत, जो कि काफी कठिन हुआ करता था। तो इसी के संदर्भ में विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम लाया गया, जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया। ये जो विधवा पुनर्विवाह है ये कैनिंग के समय में हुआ, लेकिन जो अधिनियम बना किसके? डलहौजी के में। लेकिन इसका अधिनियम जो लागू किया गया कैनिंग के समय में हुआ। तो इसका अधिनियम का लागू किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। इस अधिनियम का को लागू कैनिंग के काल में हो। कैनिंग के समय लागू किसके समय हो? कैनिंग के समय। लागू किसके समय हो? कैनिंग के। भारतीय सेवा में सिविल परीक्षा, जो सिविल सेवा है उसकी परीक्षा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? सर्वप्रथम भारत में सिविल परीक्षा, भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल परीक्षा, जो नागरिक सेवा जिसे हिंदी में नागरिक सेवा, भारत में नागरिक सेवा या सिविल सेवा हेतु पहली बार परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा शुरू की। किसने की? डलहौजी के द्वारा शुरू की। इसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। लेकिन जो सिविल सेवा है इसकी पहली परीक्षा के बारे में हमने जाना, अगर आपने कॉर्नवालिस के बारे में के टाइम पे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि जो सिविल सेवा का जो स्थापना जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को, सिविल सेवा का जनक। लेकिन सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा कराने का काम किसके द्वारा किया? डलहौजी के द्वारा। इसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा। अभी हम डलहौजी के कार्य के बारे में जान रहे हैं, डलहौजी के द्वारा। लेकिन इसका सिविल सेवा का, अगर सिविल सेवा के जनक की बात करें सिविल सेवा के जनक तो कौन है? कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस।
पुलिस व्यवस्था के जनक कॉर्नवालिस और सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। डलहौजी एक कट्टर उपयोगवादी था जो साम्राज्यवादी था। तो इसके बारे में अगर बात करें डलहौजी के बारे में, डलहौजी क्या कैसा व्यक्तित्व था, तो व्यक्ति कैसी पर्सनैलिटी का धारण करता था, तो जो डलहौजी है, डलहौजी एक कैसा व्यक्ति था, उपयोगीवादी 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 एवं साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी। कौन? डलहौजी एक उपयोगवादी और साम्राज्यवादी था। जो पर्ल ऑफ डलहौजी है, पर्ल ऑफ डलहौजी किसे कहा जाता है, अगर बात करें पर्ल ऑफ डलहौजी, पर्ल ऑफ डलहौजी किसे कहा जाता है, तो डलहौजी को एक उपनाम से जाना जाता है, पर्ल ऑफ डलहौजी, पर्ल ऑफ डलहौजी किसे कहा गया, डलहौजी को कहा गया। जो डलहौजी है कोहिनूर हीरे को, डलहौजी कोहिनूर हीरे को कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा है, एक संधि के अनुसार कोहिनूर हीरे को एक संधि के अनुसार ये एक संधि ये कोई संधि के अनुसार क्या संधि थी वो संधि, ये संधि क्या थी, राजा रणजीत सिंह जो थे, जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह से एक संधि करते हैं, और रणजीत सिंह संधि के साथ हुई, वो कौन सी संधि थी, राजा रणजीत सिंह के साथ, इसके साथ राजा रणजीत सिंह के साथ। इसी के कार्यकाल में आंग्ला बर्मा युद्ध है, इसी के शासनकाल में हुआ आंग्ला बर्मा युद्ध, यानी बंगला जो वर्मा है, वर्मा क्या है, बांग्लादेश से अगला जो देश है यानी म्यांमार। इसी के शासनकाल में, इसी के कार्यकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध, जो 1851 से 1852 तक हुआ, 1851 से 1852 तक हुआ। इसी के कार्यकाल में, किसके, डलहौजी के शासनकाल में आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। 1852 में एक कमीशन के दौरान आंग्लो जो एक इनाम, जो 1852 है, वर्ष 1852 में, इसने इनाम कमीशन की स्थापना की। 1852 में क्या किया, इनाम कमीशन की स्थापना की, इनाम कमीशन की स्थापना की किसने, डलहौजी ने 1852 में, जिसके अनुसार भूमि रहित जगीरदारों को
भूमि रहित जंगीदारों से, भूमि रहित जंगीदारों से उनसे छीन लिया गया। भूमि से रहित, जो भूमि से रहित जंगीदार हैं उनसे उनसे जमींदारी छीन ली गई। इसका जो कार्य है क्या था, इनाम कमीशन जो की स्थापना की है, इसका उद्देश्य क्या था, इसने इसके अनुसार जिसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार भूमि कर रहित जहागीरों को छीन लिया गया। जागीरों को भूमि कर रहित जागीरों को छीन लिया गया। यानी जिन जागीरों से जो भूमि का टैक्स नहीं आता था उनको इसने छीन लिया। किसके, इनाम कमीशन के स्थापना की है 1852 में। इसके अनुसार भूमि कर रही जागीरों को उनसे छीन लिया गया। जागीर जो है एक क्षेत्र पर, जिसका एक छोटा क्षेत्र होता है, यानी छोटा भी नहीं, इतना छोटा भी नहीं होता कि एक छोटा क्षेत्र होता है कि जिसको जहागीर के द्वारा, यानी जमींदारों के द्वारा एक जागीर होती है, तो उसको उस पर टैक्स नहीं होता, तो उसे अपने अंडर कर लिया इसने, इसके द्वारा अपने अंडर कर लिया। तो इसके समय जो अवध का कुशासन था, अवध का शासक था, इसके शासनकाल में 1856 वर्ष 1856 ईस्वी में अवध के शासक जो हैं, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, यानी इसने कहा कि वर्ष 1856 में इसने कहा कि जो अवध है उसमें कुशासन यानी शासन का अच्छी तरह से प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो उस पर यह आरोप लगाकर अवध को अपने शासन में मिलाने का काम करेगा। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाता है। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का काम करेगा। साम्राज्य मिला लेता है, इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। तो उस टाइम पे इसका शासक कौन है, अवध का शासक, अवध का शासक कौन है, जिसको ये शासन का आरोप लगाकर, यानी अच्छी तरह से शासन नहीं करने के कारण, कि हम आप शासन व्यवस्था कर रहे हैं, उससे जो आपकी प्रजा है वो त्रस्त हो रही है, तो उसे हम अपने साम्राज्य में मिलाने का काम करेंगे। तो अवध का शासक उस टाइम पर कौन है, तो नवाब वाजिद अली। नवाब वाजिद अली, नवाब वाजिद अली, तो अपने शासन में मिलाने का काम करेंगे, जिसके जो डलहौजी के द्वारा। तो उस टाइम पे कौन है, नवाब वाजिद अली अवध के शासक हैं। तो अवध के शासक के काल में उन्हें अवध के शासक से निरस्त कर दिया गया था। 1856 में और क्या ऐसे कार्य हैं जो इसके डलहौजी के द्वारा किए गए, तो हैं अवध के शासन के काल के दौरान, उस समय 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी का 1856 का काल है। 1856 के समय 1856 के समय
समय में तोप खानों का मुख्यालय, तोप खानों का मुख्यालय, यानी जो बेस है उनका मुख्यालय, तोप खानों का मुख्यालय कलकत्ता से, मुख्यालय कहाँ पर था पहले, कलकत्ता, कलकत्ता से कहाँ लिया था है, मेरठ, कलकत्ता से मेरठ लिया था है, कहाँ पर, मेरठ में। तो कलकत्ता से मेरठ लाने का काम जो तोपखानों का डलहौजी के शासनकाल में, तो कलकत्ता से मेरठ लिया आता है। मेरठ लिया आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तोपखाने जो 1856 के शासनकाल के दौरान, जो 1856 के शासनकाल के दौरान जो कलकत्ता से मेरठ लाने का काम किसके द्वारा किया गया तोपखानों को, तो वो किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा। इसका सेना का मुख्यालय कहाँ पर था, शिमला में। इसका सेना का मुख्यालय, अगर इसके भी लिख लेते हैं, सेना का मुख्यालय, अगर बात करें इसके सेना का मुख्यालय, सेना का शिमला में, सेना का मुख्यालय कहाँ है, शिमला में, सेना का मुख्यालय कहाँ है, शिमला में, मेरठ ले आता है और सेना का मुख्यालय कहाँ है, शिमला में। इसके दौरान अगर इसके दौरान इसके में बस इतना ही। और जो अगले वर्सराय बन के आएंगे, जो अगले गवर्नर जनरल बन के आएंगे, तो उनके बारे में जानेंगे। डलहौजी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने सारे करा दिए हैं, लेकिन जो इससे अगले आए हैं, जिससे अगले जो लॉर्ड मेयो हैं, लॉर्ड मेयो के बारे में जानेंगे हम। लॉर्ड मेयो के बारे में, लॉर्ड मेयो के बारे में, जिनका शासनकाल हम 1869 से 1869 से 1869 से 1872 तक, 1872 तक, जिनके शासनकाल में हम देखेंगे प्रथम जो जनगणना हुई है, लेकिन वो असफल जनगणना हुई है, किसके काल में हुई है, लॉर्ड मेयो के बारे में बात करेंगे। जो प्रथम असफल जनगणना प्रथम प्रथम असफल प्रथम असफल जनगणना, प्रथम असफल जनगणना जो 1872 में, 1872 में कराई गई, 1872 में कराई गई। और ऐसे क्या काम थे जो इनके द्वारा हुए, तो 1872 में, वर्ष 1872 में, वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो, 1872 में मेयो, 1872 में मेयो को मार डाला, वो मेयो को मार डाला एक अटैक के द्वारा। लॉर्ड मेयो, जो लॉर्ड मेयो है उनको मार डाला, किसके द्वारा, सॉरी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो को मारा डाला, मारा। तो 1872 में जो एक अफगानी ने काला पानी में इसकी हत्या कर दी। अफगानी ने, किसने की इसकी हत्या, एक अफगानी ने, किसने मारी, किसने मारा इसको, एक अफगानी, एक अफगानी ने, एक अफगानी ने, एक अफगानी ने क्या करा, काले पानी में इसकी हत्या कर दी। अफगानी ने काले पानी में इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी।
1872 में इसके द्वारा कार्य, जो 1872 का कार्य है इसका, इसने 1872 में मेयो ने 1872 में मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग की कृषि विभाग की स्थापना की मेयो ने। जो हमने जाना कि मेयो के शासनकाल में क्या क्या हुआ कि 1872 में उसे काले पानी में एक अफगानी के द्वारा मार दिया गया। 1872 में उसने प्रथम जनगणना, जो एसवल जनगणना थी, 1872 में कराई गई। कि जनगणना के बारे में हमें किसके द्वारा जाना गया कि भारत में जनगणना के बारे में मेयो के द्वारा, जो 1872 में कराई गई 1872 में कराई गई 1872 में कराई गई, जिसके द्वारा 1872 में इसने कृषि विभाग की स्थापना की। किसकी? कृषि विभाग की स्थापना किसके द्वारा? मेयो के द्वारा। और भी महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने जाने इसी क्लास में जाने, जो डलहौजी के दौरान क्या क्या हमने ट्रेन के चलने से और उसके द्वारा डाक सेवा को उपलब्ध कराने या फिर तार सेवा, विद्युत तार सेवा को उपलब्ध कराने, जो कलकत्ता से आगरा तक कराने का काम किया गया है, उसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को इसके द्वारा संबोधन करके इस वीडियो में डाला गया है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।